और हम नहीं चाहते कि हम मैदान में उतरने से पहले ही जंग हार जाए। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से लड़ाई लड़े और अपना नेतृत्व को बदले, ताकि बिहार में जो जंग नीतीश कुमार की संवेदनहीन और तानाशाह सरकार है, जिन्हें मजदूरों की फिक्र नहीं, जिन्हें शेल्टर होम की बच्चियों की फिक्र नहीं, जिन्हें बिहार के स्वास्थ्य की चिंता नहीं, शिक्षा की चिंता नहीं, रोजगार की चिंता नहीं, उसके खिलाफ हम एक मुखर होके लड़ाई लड़े और इस निरंकुश सरकार को सत्ता से हटाए। इसके लिए जरूरी है एक ऐसा चेहरा जो सर्वमान्य हो। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आज हमारे साथ विशेष बातचीत में मौजूद हैं फजल इमाम मलिक साहब। आप राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और जनरल सेक्रेटरी हैं। फजल साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया। बिहार में चुनाव का ऐलान हो गया है, खबर आ रही है कि पूरा बहार है। हाँ, नहीं, चूंकि चुनाव तो सियासी दलों के लिए बाहर का मौसम होता ही है, चूंकि लोकतंत्र का एक पर्व भी होता है। लेकिन जिन हालात में बिहार में चुनाव हो रहे हैं वो अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि सरकार हालांकि कह रही है कि सब कुछ ठीक है, चुनाव आयोग भी ये मान रहा है कि सब कुछ ठीक है, और हम तमाम लोग भी मान रहे हैं ये सब कुछ ठीक है। लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं, जो चीजें वहां दिखाई दे रही हैं, वो जरूरी हकीकत कोरोना भी है और बाढ़ की विभीषिका भी। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिसे लेके चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों थी। लेकिन अब चुनाव है तो फिर बाहर का मौसम है ही हम तमाम पार्टियों के लिए। आपकी पार्टी को लेकर के फजल साहब अलग अलग खबरें आती हैं। कभी ये आती है कि आप एनडीए में जा रहे हैं, कभी ये आता है कि आप गठबंधन से अलग हो रहे हैं, कभी ये आता है कि आप इंडिपेंडेंट जा रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं? नहीं, ये तो खैर अभी तक तो महागठबंधन में है। जाना और आना अभी जाने और आने पर अभी किसी तरह के संशय नहीं। अभी हम एक जगह हैं। हमारी कुछ मांगे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि अगर नीतीश कुमार के खिलाफ, अगर हमें नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, उन्हें सत्ता से बेदखल करना है, तो एक मजबूत चेहरा महागठबंधन का होना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल अपने नेतृत्व में परिवर्तन करे, क्योंकि तेजस्वी यादव के चेहरे पे महागठबंधन चुनाव नहीं जीत सकती, वो नीतीश कुमार का मुकाबला नहीं कर सकती। तो हम अभी महागठबंधन में हैं, कहाँ जाएंगे, कौन सा चेहरा चाह रहे हैं महागठबंधन में लाना? नहीं, ये तो तय करेगा भाई के हम महागठबंधन की बैठक हो, तमाम दल बैठ के बात करें, तय करें कि किसका चेहरा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया, अभी तक बैठक नहीं हुई? नहीं, अभी तक यही तो बात है। हम लोग लगातार कई महीने से न सिर्फ सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे, महागठबंधन के बैठक की बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो करता धरता है इन दिनों, उन्होंने तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसका नुकसान हम तमाम लोगों को नहीं, बिहार के अवाम को हो, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, किसी पार्टी की नहीं है, बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की भलाई के लिए, बिहार के अवाम के लिए। और बिहार में जो लिखी इबारत है, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो क्या आप गठबंधन से अलग हो जाएंगे? और अलग होंगे तो सीधे सीधे आरोप लगेगा कि बीजेपी ने कुछ पैसा दे दिया है। नहीं, देखिए, अभी कहाँ जाएंगे, ये हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है माननीय उपेंद्र कुशवाहा को कि वो जो फैसला लेंगे हमें उसे मान्य होगा। अब लोग क्या कहेंगे, हमारा अगला कदम क्या होगा, और उसके बाद हम किस तरह से बिहार के चुनाव में उतरेंगे, उसके बाद आरोप। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते। आरोप जब हमने एनडीए छोड़ा था तब भी लगे, जब महागठबंधन में आए तब भी लगे, और जब हम कुछ सवाल उठा रहे हैं तब भी लग रहे हैं। ये सवाल तो तमाम और भी दलों पर लग रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पर भी बहुत सारे सवाल लगे। तेजस्वी यादव जब बीच में एकदम कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे तो ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी से उनकी कुछ अंदर खाने साठगांठ हो रही है, आरोप उन पर भी लगे, और उन पर ज्यादा गंभीर आरोप लगे। बदकिस्मत यह कि उपेंद्र कुशवाहा, हम तो साथ थे एनडीए के, हम बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं 2014 का, लोकसभा 2015 का। हम तो छुपा के और ढकी छुपी बात नहीं करते, लेकिन गंभीर आरोप तेजस्वी यादव पे लगे हैं पिछले दिनों। अगर आपको याद हो तो उनपे ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने कुछ अंदर खाने किसी तरह की एक उनके साथ तालमेल हो गया है
एक हालांकि चोरी छुपके खबर ये भी हालांकि अंदर खाने आई थी कि जी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि वो बिहार का नेतृत्व करें, पार्टी का विलय कर दें। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, हम चूंकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से हैं तो जाहिर है कि हर पार्टी का अपना एक सर्वमान्य नेता होता है, और हर पार्टी चाहती है कि उसका जो सर्वमान्य नेता है वो बिहार का नेतृत्व करे या एक बड़े पद पे जाए। हम भी चाहते हैं कि वो बड़े पद पे जाए। और दूसरे दल भी है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल ने अगर तेजस्वी यादव का चेहरा आगे किया तो उनके दल वो इसके लिए स्वतंत्र है, या कांग्रेस किसी और को करती है तो वो इसके लिए भी स्वतंत्र है। तो हर दल के, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि विलय की बात हुई है कांग्रेस में या किसी और दूसरे दल में। इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। तेजस्वी का चेहरा नहीं होगा तो कोई चेहरा तो आप लोगों ने सोच रखा होगा कि फिर से नहीं, लालू यादव तो आने वाले नहीं है, सजा है उनको। हाँ नहीं, लालू यादव की बात नहीं है, लेकिन ये है कि देखिए, ये तय महागठबंधन को करना है, ये तय किसी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का इकलौता फैसला नहीं हो सकता। मुझे नहीं करना है या राष्ट्रीय जनता दल को नहीं। अगर मुझे करना होता है कि महागठबंधन का नेता कौन होगा तो मैं उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम लेता है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव का नाम लिया है। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत अभी जल्दी है कहना, लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी सर जल्दी जल्दी कहाँ है, चुनाव है, 10 नवंबर को नतीजे आ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो इस पे अगर फैसला नहीं लिया जाएगा तो ये महागठबंधन के लिए भी नुकसान है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जितना विलंब हुआ वो भी एक बड़ा सबब है हम तमाम लोगों की इस बुरी तरह से हार से। दूसरी चीज, आज ही राष्ट्रीय जनता दल के नेता है शिवानंद तिवारी, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग में देर हो रही है और इसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। तो ये इस तय तरह करना के बिहार में अफरा तफरी है, कोरोना है, मजदूरों का पलायन है, फैक्ट्रीज का ना होना है, यूनिवर्सिटीज की प्रॉब्लम्स हैं, स्कूलों में पढ़ाई की प्रॉब्लम्स है, करप्शन के मुद्दे हैं, अनगिनत मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष क्यों विफल? नहीं, देखिए, हम अपनी बात देखिए, विपक्ष की बात है तो विपक्ष में जहां राष्ट्रीय जनता दल अपने को बड़ा भाई होने का दावा कर रहा है, और सही है, वो बड़ा दल है, 80 विधायक हैं उसके, लेकिन जिस तरह सड़कों पे उसको उतरना चाहिए। एक छोटी सी बहुत एक बात कर रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड जहां 34 बच्चियों का बलात्कार हुआ, इससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता इस सरकार के खिलाफ। अगर हमारी पार्टी के पास 5-10 विधायक भी होते ना तो हम दिखा देते कि विपक्ष क्या होता है। हमने शिक्षा के सवाल पे सड़कों पर उतरे, स्वास्थ्य के सवाल पे जब चमकी बुखार था तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में हम लोगों ने मुजफ्फरपुर से पटना मार्च किया, तो पूरा विपक्ष होता रहा, खासकर जो विपक्षी होने का दावा करते हैं। कांग्रेस हमारे साथ कई बार खड़ी जरूर रही है, लेकिन यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने इन मुद्दों से बराबर कतराती रही। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड पर अगर नीतीश कुमार की सरकार को ये गिरा नहीं सके, सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा नहीं कर सके, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी विफलता राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में है। जिस तरह से खुल करके आप आरजेडी को घेर रहे हैं उससे तो खतरे बहुत संगीन नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं राष्ट्रीय जनता दल को नहीं, मैं उसके नेतृत्व को घेर रहा हूँ। मैं उसके नेतृत्व के राष्ट्रीय जनता दल में ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल में बहुत सारे लोग हैं जो नेतृत्व में जिनकी क्षमता है, लेकिन क्योंकि विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, तो सवाल तो उनसे किए जाने चाहिए। हम बार बार यही कह रहे हैं कि सवाल तेजस्वी तो यादव करना हर जगह बगावत है। नहीं, हम अपनी बात रखेंगे, और जाहिर है कि जब महागठबंधन की बात करेंगे और चेहरे की बात करेंगे तो, और जब उस चेहरे पे चुनाव को लड़ेंगे और अपनी कमजोरी को हम अगर नहीं आंक पाए तो जब हम जंग के लिए उतरेंगे तो अपनी कमजोरियों को भी हमें समझना चाहिए। और अगर कमजोरी को ढकेंगे हम तो जाहिर है कि जब जंग में मैदान में उतरेंगे तो वो जंग हम हार जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि हम मैदान में उतरने से पहले ही जंग हार जाए। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से लड़ाई लड़े और अपना नेतृत्व को बदले, ताकि बिहार में जो जंग नीतीश कुमार की संवेदनहीन और तानाशाह सरकार है, जिन्हें मजदूरों की फिक्र नहीं, जिन्हें शेल्टर होम की बच्चियों की फिक्र नहीं, जिन्हें बिहार के स्वास्थ्य की चिंता नहीं, शिक्षा की चिंता नहीं, रोजगार की चिंता नहीं, उसके खिलाफ हम एक मुखर होके लड़ाई लड़े और इस निरंकुश सरकार को सत्ता से हटाए। इसके लिए जरूरी है एक ऐसा चेहरा जो सर्वमान्य हो सकते हैं। तो अभी हमें तक टेबल पे कोई बातचीत नहीं हुई है। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही हम लोगों ने एक साथ मिलकर आत्ममंथन नहीं किया, जिसकी मांग हम भी कर रहे थे
और माननीय जीतन राम मांझी जो महागठबंधन का हिस्सा नहीं, वो भी कर रहे थे और दूसरे दल भी कर रहे थे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ही इस पूरे मामले को एक अलग तरह से, पता नहीं, राजनीति में कई बार अहंकार या एक दंभ जो होता है ना, वो भी नुकसानदेह होता है। हम आज भी, अगर आपने उपेंद्र कुशवाहा जी का भाषण सुना हो, सीट शेयरिंग को लेके बहुत चिंता नहीं, सीट हमें कम भी मिले कोई बात नहीं, लेकिन नेतृत्व ऐसा हो जो नीतीश कुमार के चेहरे के सामने मजबूती से खड़ा हो, और हम उस चेहरे को बदलने की बात कर रहे हैं। रामविलास पासवान गठबंधन से आपके अलग हुए थे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि साहब लालू यादव बात नहीं करते हैं, एरोगेंस है, किससे बात करें, किससे सीट लें, क्या करें, फ्रस्ट्रेट होकर के भाग के चले आए। पिछले 2014 के चुनाव में ऐसा ही कुछ होता रहा, और कांग्रेस को भी थोड़ा कड़ा स्टैंड लेना चाहिए, एक सख्त स्टैंड लेना चाहिए। अब वो सब कुछ राजद के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि कांग्रेस का अपना स्टैंड है, कांग्रेस स्टैंड ले रही है, और कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं। अगर आप कांग्रेस की खबरों को देख रहे हैं तो कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि महागठबंधन का नेता महागठबंधन की बैठक में तय होगा, सीट शेयरिंग पे बात भी कर रही है। तो अभी बहुत सारे अगर मगर जैसे सवाल बाकी हैं, लेकिन यह है कि चुनाव में अब दस्तक दे दिया है। एक हफ्ते के बाद अंतिम दिन है पहले फेज के नामांकन का, और अभी भी ठीक है, ये स्थिति लगभग लोकसभा चुनाव में हुई थी। लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल नामांकन के आखिरी दिन टिकट फाइनल हो रहे थे साहब। वही मैं कह रहा हूँ कि जो हालात है उसमें, अगर नामांकन के दिन, नामांकन से पहले तक अगर इसी तरह के हालात रहे, हम फेज वाइज कैंडिडेट का ऐलान करते रहे, सीट का ऐलान करते रहे, तो हम अपनी लड़ाई, तो हम चुनाव लड़, यानी मैदान में उतरने से पहले ही हम लड़ाई हार जाएंगे। वजूद की लड़ाई राजद के लिए भी है, हमारे लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, सबके वजूद की भी लड़ाई है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी लड़ाई बिहार के अवाम के लिए है कि अगर उन्हें बेहतर शिक्षा देनी है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देनी है, रोजगार मुहैया कराना है, वो रोजगार जो युवाओं के आंखों से एनडीए के सरकार ने छीन लिए है, वो फिर से उन सपनों को पूरा करना है। किसानों के सवाल पे, तो उन सवालों को अगर लड़ाई कुल मिला के फजल साहब, बहुत बड़ा सस्पेंस अभी भी महागठबंधन यूपीए में है बिहार में। नहीं, यूपीए नहीं, एनडीए में भी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अब एनडीए में सब कुछ ऑल इज जाएगा। एनडीए में भी प्रॉब्लम्स हैं, हम मानते हैं। उधर पासवान साहब के बेटे अलग जा रहे हैं, खबर ये भी है कि कोई लोग नीतीश को हराना चाह रहे हैं, कुछ सीटें इधर हैं, कुछ उधर है, प्रॉब्लम है वहां भी है। लेकिन आपसे आपके घर का सवाल होगा। नेचुरल है। देखिए, हम अपने घर की ही बात कर, हम तो चाह रहे हैं कि मेरा घर संभला रहे। देख, मजबूत अगर बुनियाद रहेगी तो हम बेहतर सरकार देंगे। इस तरह से कि अगर हम चाहते हैं कि राजद भी मजबूत हो, कांग्रेस भी मजबूत हो, वीआईपी भी मजबूत हो, वामदल भी मजबूत हो, और हम भी मजबूत हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप तो मजबूत हो लेकिन दूसरे दल कमजोर हो। इस तरह से गठबंधन नहीं हो सकता है। हम उस शहर का इंतजार कर रहे हैं जो फैज ने कभी तक कहा था कि अभी वो शहर नहीं आई है। तो बिहार में उस शहर की उस सुबह की उम्मीद है हमें, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही 1-2 दिन में सारा मामला सुलझ जाएगा, और हम अपना घर भी बचाएंगे और बिहार भी बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम उम्मीद करते हैं वो शहर आपसे आए और आप उस शहर को लेकर के आए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कम से कम लोकसभा के बाद आप लोग आज तक आत्मचिंतन की बैठक भी नहीं कर पाए हैं। तो फिर कैसे इतने बड़े चुनाव में 243 सीटों का टारगेट अचीव करने निकले हैं? शुक्रिया फजल साहब, बहुत बहुत। सही कहा आपने। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।